नमस्कार दोस्तों, फर्टिलाइज़र चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष बारिश ज़्यादा हो गई है। सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के शुरू में भी हो गई है। आलू की बिजाई काफ़ी लेट हो गई है, अभी तक बुआई चल रही है। उम्मीद है कि इस साल शुरू में आलू के रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अनाज की पैदावार कम होती है, लेकिन आलू की जो पैदावार है वह 125 से 200 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। आलू की बुआई के समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा खादें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। यह तो एक कमर्शियल बिजनेस है, जितनी लागत लगाओगे इतना प्रॉफिट 3 से 4 महीने में पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिजाई के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आलू को सोने में परिवर्तन कर सकें। मेन पॉइंट रहेगा पहला पानी, दूसरा पानी, खरपतवार का स्प्रे, समय और उसकी मात्रा, बढ़वार, हरियाली और जड़ों का विकास। और अगर पानी की बात करें तो पहला पानी बिजाई के 7 दिन बाद लगा सकते हैं। यह देखना पड़ेगा कि खेत में गील कितनी है, बारिश की वजह से खेत में नमी बनी हुई है। तो पहले पानी की जल्दी ना करें। पहले आलू में से जड़ें निकलती हैं, मैं दिखा रहा हूँ, यह पहले नीचे की तरफ फैलती हैं। प्रकृति का नियम है कि पहले पोषण की व्यवस्था होती है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ शाखाएं निकलेंगी। पानी की ज़रूरत तो सिर्फ जड़ों को होती है। पहला पानी बहुत ही सावधानी से, जितना कम दे सकूं, क्योंकि जड़ों के आसपास ही होना चाहिए। पहले तो जड़ें आलू से न्यूट्रिएंट लेती हैं, बाद में जो हम डालते हैं बिजाई के समय वह पानी में घुलकर जड़ों के द्वारा पौधों को मिलते हैं। पौधे बाहर निकलते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन इस समय खेत में आलू के साथ साथ खरपतवार भी निकलते हैं। शुरू में तो यह छोटे छोटे होते हैं, आप देख रहे हैं, यह बाद में निकलेंगे तो थोड़ा गहराई में होते हैं। मेरा कहना यह है, कुछ खरपतवार तो पहले निकल जाते हैं, कुछ खरपतवार बन रहे होते हैं जो बाद में निकलते हैं। दूर से नहीं देखेंगे, नज़दीक बैठकर देखना होगा। यह जो खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले भी होते हैं, कुछ घास भी होती हैं, बहुत सारे निकलते हैं। 20 से 30% पैदावार में भी कमी ला सकते हैं। अब बात यह है, 3 खरपतवारों को कैसे और किस समय कंट्रोल किया जाए। कौन सा समय है? जब सारे खरपतवार निकले हुए हैं। शुरू में तो यह बहुत छोटे होते हैं, बाद में जाकर बड़े बन जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर मालूम है मैट्रिब्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, जो टाटा मैट्रिक के नाम से मशहूर है। इसका स्प्रे करते हैं। एक बात और भी आपको बता दूं, मंडूसी और गुगली डंडे को भी मार देता है। मैट्रिब्यूजन का काम करने का जो तरीका है, यह 80% जड़ों से तथा 20% पौधों से मारने का कार्य करता है। जो जमीन में ताज़ा ताज़ा बाहर निकलते हैं और जो अभी नहीं निकले हैं उन्हें भी मार देगा। पर आपको यह ध्यान रखना, जमीन में नमी होना चाहिए। उस समय नमी के साथ घुलकर ही पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इस समय दवा की मात्रा भी आपको कम लेनी पड़ेगी, 130 से 150 ग्राम प्रति एकड़ ही जरूरत पड़ेगी। अगर आप लेट हो जाते हैं, खरपतवार बड़े हैं, तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और पाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि खरपतवार के स्प्रे की किस टाइम आवश्यकता पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आलू के 5% पौधे बाहर निकल आते हैं तब स्प्रे कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे हैं, तो इन समय इस प्रकार स्प्रे कर देना चाहिए। वैसे तो मैट्रिक पौधों को नहीं मारता, पर जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को रोक देता है, मतलब ग्रोथ हल्की हो जाती है थोड़ी। तो इसलिए खरपतवार का स्प्रे शुरू में ही करने का फायदा है। आलू की फसल दबाव में नहीं आएगी। गुगली डंडा और मंडूसी अगर बड़ी हो गई तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आलू में तो सिर्फ टॉपिक सीजेंटा क्लेडिनोकोप होता है, या फिर एक्सीएल सीजेंटा प्रयोग कर सकते हैं मंडूसी के लिए, और यह अकेला मंडूसी को मार नहीं सकती, चाहे आप डबल डोज ले लो। अब बात कर लेते हैं दूसरे पानी की। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पानी जड़ों को देना है, थोड़ा देना है। अगर जड़ों के पास की जमीन के लिए, मतलब जमीन में नमी है, तो पानी ना दो। कुछ किसान भाई मौके पर सर्वे ना करके बिना जरूरत पानी लगा रहे हैं,
चाहे आलू के पौधे बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं। उनका यह मानना है दूसरा पानी जल्दी लगाने से आलू के पौधे जल्दी बाहर निकल आएंगे। ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में दूसरा पानी जल्दी लगाने से जमीन आपकी सख्त हो जाएगी। आलू के लिए तो आखिर तक जमीन आपकी भुरभुरी रहनी चाहिए, जिससे जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, आलू की ज़्यादा मोटा होता है, पैदावार ज़्यादा होगी। अब नीचे जड़ों के पास मिट्टी हटाकर खोल कर देखो, अगर नमी कम है तभी दूसरा पानी लगाओ, तब तक पौधे बाहर आते हैं। तो कुछ यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं। आप थोड़ा लेट दूसरा पानी देते हो तो जो यूरिया नाइट्रेट है, जो कैल्शियम है, वह सारा पौधों को ही लगेगा। इसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अच्छी बढ़वार और हरियाली की। जिन्हें जल्दी आलू बेचना है, उन्हें जल्दी आलू तैयार करना है, उनको पहले तो बढ़वार चाहिए। थोड़ी यूरिया दूसरे पानी के पहले दे दो और थोड़ा बाद में दे दो। मतलब उसे डिवाइड करके दो आपस में ऐसे तत्वों का स्प्रे करो जो बढ़वार हरियाली पौधों में फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, उसमें उनकी बढ़वार जल्दी हो जाएगी। आलू एक ऐसी फसल है, इसमें जितनी भी लागत दो वह सब कुछ आलू को लगता है। पैदावार बढ़ती है, थोड़े पौधे बाहर निकल आएंगे। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब बीमारी आने का भी चांस हो सकता है। अब हमें हल्का फुल्का कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करना है, साथ में कोई इंसेक्टिसाइड भी मिला देना है। फंगीसाइड में आप एंट्राक्लोर ले सकते हैं या M45 ले सकते हो। 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ काफ़ी है। अभी पौधे छोटे हैं तो 500 ग्राम ही बहुत है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि नवंबर में ठंड थोड़ी बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फंगीसाइड का स्प्रे आप जरूर करना है। इंसेक्टिसाइड आप कर रहे हो, रस चूसने वाले कीड़े या मक्खी आ गई होगी तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17% वाला 100 ml प्रति एकड़ या फिर थाइमोक्सोम ले लो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फंगीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बाद में जब ठंड जाएगी चूसने वाले कीड़े नहीं आएंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।